एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए इसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। उम्मीद है आज की कहानी बादशाह बहादुर शाह जफर का हाथी। ये कहानी पुरानी होने के साथ साथ सच्ची भी है। ये बात मुगलों के दौर की है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक हाथी था। नाम था उसका मौला बख्श। ये हाथी अपने मालिक का बेहद वफादार था। हाथी खासा बूढ़ा था मगर था बहुत सेहतमंद। बहादुर शाह जफर से पहले भी कई बादशाहों को सवारी करवा चुका था। फितरतन शरीर और शौक था। हर वक्त मस्त रहता था। अपने महावत यानी हाथी का ख्याल रखने वाले के अलावा किसी को पास ना आने देता। ये हाथी खेलने का बड़ा शौकीन था। किले के करीब बच्चे इसके गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और मौला बख्श इनके साथ साथ खेलता रहता। पहले बच्चे इसे कहते कि एक टांग उठाओ, वो उठा लेता। बच्चे कहते एक घड़ी यानी 1 मिनट पूरे होने से पहले ना रखना। वो एक घड़ी यानी 1 मिनट तक ऐसे ही रहता। फिर बच्चे कहते 1 मिनट पूरा हो गया तो अब टांग नीचे रख दो। फिर वो मखसूस आवाज़ निकालता जिसका मतलब होता कि बच्चों अब तुम्हारी बारी आई है। चुनाचा बच्चे अपनी टांग उठा लेते।
1 मिनट पूरा होने से पहले कोई बच्चा टांग नीचे करने लगता तो हाथी जोर जोर से सर हिलाता, यानी अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ है। वो बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। उन्हें अपनी सूंड से गन्ने उठा उठा कर देता। जिस दिन बच्चे ना आते उस दिन शोर मचाता। मजबूरन हाथी संभालने वाला बच्चों को बुलाकर लाता। वैसे तो ये बहुत शौक हाथी था, लेकिन जब बादशाह की सवारी का मौका आता तो बहुत मुअत्तब पर संजीदा हो जाता। जब तक बादशाह सही तरह बैठ न जाए, खड़ा ना होता। 1857 में जब अंग्रेज किले पर काबिज हुए और बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली, तो मौला बख्श बहुत उदास हो गया। बादशाह से बिछड़ने का उसे इतना गम हुआ था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। किले के नए इंचार्ज को ये खबर मिली तो उसने लड्डू और कचौरियों से भरी टोकरियां मंगवाई और हाथी के सामने रखी। हाथी ने अपनी सूंड से वो तमाम टोकरे उठाकर फेंक दिए। इंचार्ज को गुस्सा आ गया कि यहाँ तो हाथी भी बागी है। इसने हाथी की नीलामी का हुक्म दिया। हाथी को बाजार में खड़ा कर दिया गया, मगर कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। फिर एक पंसारी ने 250 रुपए की बोली लगाई और हाथी इसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। हाथी संभालने वाले ने ये देखकर कहा, मौला बख्श, हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली। अब तुझे हल्दी पीसने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। ये सुनना था कि हाथी धड़ाम से जमीन पर गिरा और मर गया। हाथी की वफादारी का ये किस्सा बहुत अनोखा है। मौला बख्श ने अपने मालिक के अलावा किसी के पास रहना पसंद ना किया और इस गम ने इसकी जान ले ली। प्यारे बच्चों, एक मकड़ा और मक्खी। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत। भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के न रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुमसा कोई नादान जमाने में ना होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी, वगरना कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीजें। बाहर से नजर आता है छोटी सी ये कुटिया, लटके हुए दरवाजों पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, हर शख्स को सामा ये मयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना। इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसूं इसे किस तरह ये कमबख्त है दाना। 100 काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने, बड़ी भी अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनियां, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया।
ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर उस पे कयामत है, ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका, इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं। सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से। पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से, अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी कहानी के कैरेक्टर्स का नाम आपके नाम पे रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपना नाम टाइप करके शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप एक नई कहानी के साथ।